अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके नाम है हैज़ और तहारत, कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इस सीरीज में हम पीरियड से मुतालिक वो तमाम ज़रूरी बातें सीखेंगे जो हर मुस्लिम लड़की और औरत को मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, पीरियड या हैज़ कोई बीमारी नहीं है, कोई गुनाह नहीं है और ना ही अल्लाह ताला की नाराज़गी की निशानी है, बल्कि ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक फितरी निज़ाम है जो हर सेहतमंद औरत के साथ होता है। अब हम समझते हैं हैज़ क्या होता है। देखिए, हैज़ उस खून को कहते हैं जो औरत के रहम से हर महीने फितरी तौर पर निकलता है। इस्लाम ने इस फितरी अमाल को नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि इसके मुतालिक वज़े अहकाम दिया है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, और लोग आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं तो कह दीजिए वो एक तकलीफ़ की चीज़ है। यानी अल्लाह ताला ने खुद कुरान शरीफ में पीरियड के जिक्र किया है। इससे पता चलता है कि ये कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि एक अहम मसला है जिसे समझना ज़रूरी है। बहुत सी लड़कियां या कुछ मुआशरे में लोग ये समझते हैं कि पीरियड कोई सज़ा है या औरत की कमी है, लेकिन इस्लाम इस बात को नहीं मानता। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज के सफ़र में पीरियड की हालत में हुई तो वो रो पड़ी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ये वो चीज़ है जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों के लिए मुकद्दर की है। यानी पीरियड आना अल्लाह के बनाए हुए फितरी निज़ाम का हिस्सा है। इसमें शर्मिंदगी या कमतरी की कोई बात नहीं। यह एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। पीरियड में औरत नापाक हो जाती है। इस्लाम ये नहीं कहता कि पीरियड वाली औरत खुद नापाक हो जाती है। सिर्फ उसकी एक मखसूस हालत होती है जिसमें कुछ इबादतों के अहकाम मुख्तलिफ हो जाता है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, मुझे मस्जिद से जयनमाज दे दो। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मुझे हैज़ आया हुआ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा हैज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है। यानी पीरियड की वजह से पूरी औरत नापाक नहीं हो जाती। इस्लाम से पहले कई कौमें पीरियड वाली औरत के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। कुछ लोग उन्हें घर से अलग कर देते थे, कुछ उनके साथ खाना पीना तक छोड़ देते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि पीरियड वाली औरत भी इज्जत और मोहब्बत की हकदार है। आयशा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं हैज़ की हालत में पानी पीती थी, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह से पीते जहाँ से मैंने पिया होता था। देखिए, इस्लाम ने पीरियड वाली औरत को नफरत का नहीं बल्कि इज्जत और मोहब्बत का मकाम दिया। हर मुस्लिम लड़की को क्या याद रखना चाहिए? आज के एपिसोड सिर्फ ये 4 बातें याद रखिए। सबसे पहला, पीरियड अल्लाह का बनाया हुआ फितरी निज़ाम है। दूसरा, पीरियड कोई गुनाह या सज़ा नहीं। तीसरा, पीरियड वाली औरत की इज्जत और हुर्मत बाकी रहती है। चौथा, इस्लाम ने पीरियड के मुतालिक पूरी रहनुमाई दी है। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे पीरियड में नमाज और रोज़ा का क्या हुक्म है और क्या छूटी हुई नमाजों की काज़ा करनी होती है या नहीं। अगर ये मालूमात फ़ायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को दूसरी मुस्लिम सिस्टर तक ज़रूर पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।